बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि इस कार्यक्रम को पूरा सुना जाए। तारागढ़ का जंगल बन चुका है माफियाओं की पसंदीदा जगह। वन विभाग के सहयोग बिना कैसे हो सकते हैं कब्जे। रास्तों पर बनी दुकानों को नगर निगम और वन विभाग खुद देता था ठेके पर। अजमेर का तारागढ़ इन दिनों चर्चाओं में है। आए रोज यहां सरकारी अमले के कारिंदे जांच पड़ताल के नाम पर पहुंच रहे हैं। हाल ही में तो पुलिस अधिकारियों, जिला प्रशासन और वन विभाग के सैकड़ों अधिकारियों ने पूरे तामझाम के साथ दौरा किया। एक बार तो पूरे तारागढ़ के बाशिंदों में खलबली मच गई। लगा जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई। मगर फिर कुछ नहीं हुआ और अमला लौट गया। पीछे छोड़ गया कुछ ज्वलनशील सवाल, अनजाना खौफ। कोई बड़ी कार्रवाई तो होगी, साफ लग रहा है। तारागढ़ पर रहने वाले लोगों को क्या होगी यह समझ में भले ही ना आ रहा हो। पिछले दिनों कई घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा हुए वन विभाग की जमीनों पर कब्जों को लेकर। जाहिर है कि पिछले 20 साल पहले जहां जंगलात हुआ करते थे, वहां अब अवैध निर्माणों के बाद क्षेत्र की आबादी दुगनी हो चुकी है। कुछ जमीन माफियाओं ने वन विभाग की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करवाने का कारोबार शुरू कर दिया है और यही कारोबार अब प्रशासन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। किस मकान में कौन रह रहा है, उसकी वैधानिकता क्या है, उसकी पहचान पर कहीं कोई सवालिया निशान तो नहीं। क्या रहने वाले भारतीय नागरिक ही हैं? उनकी कब्जाई हुई जगह के दस्तावेज क्या चुगली कर रहे हैं? उनके व्यवसाय के पीछे कोई देश विरोधी गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही? ये सारे सवाल भले ही सुनने में यहाँ रहने वालों का जायका खराब करें, क्यों ना करें, मगर इनको खारिज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने अजमेर को अपनी पहली पसंद बना रखा है। दरगाह क्षेत्र के आसपास ही नहीं, अब तो आसपास की हिंदू आबादी में भी ऐसे लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सामान्यतः मजदूरी करने वाले ये लोग अब घरों और दुकानों में भी अपना वर्चस्व बनाते जा रहे हैं। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू घरों में भी ये घरेलू काम सस्ती और घटाई दरों पर कर रहे हैं। कई व्यावसायिक कारोबारी भी इनको गरीबी को खरीद कर मजदूरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मजबूर औरतें तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम बिगड़ैल लोगों के लिए भी उपलब्ध हो रही हैं। तारागढ़ पर सभी लोग अवैध रूप से नहीं रह रहे। मुश्किल से 10% लोग संदेह के घेरे में हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे कब्जे एक ही दिन में हो गए। सालों से यह यहाँ माफियाओं का काला कारोबार फल फूल रहा है। मैं वन विभाग के एक ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जो लंबे समय से इस क्षेत्र में तैनात थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। यह बंदे पिछले 25 साल से बराबर वन विभाग की जमीन पर हो रहे कब्जों की शिकायत उच्च अधिकारियों को करते रहे। कभी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता माफिया लोग जरूर उन पर हमलावर कार्रवाई करते रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सैयद रब नवाज नाम का यह बंदा अगर तारागढ़ की निगरानी नहीं कर रहा होता तो बचा हुआ वन क्षेत्र भी माफियाओं की जन्नत बन चुका होता। यूं प्रशासन ने उसे गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया, मगर यह सम्मान उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के हिसाब से बहुत छोटा या कम था। यहां मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं। आज जो वनाधिकारी तारागढ़ में अवैध दुकानों और मकानों को हटाने के लिए सख्त हो रहे हैं, यही वर्ष 1985 तक तारागढ़ तक पहुंचने वाले मार्गों पर दुकानों के बाकायदा ठेके देते थे। नगर निगम द्वारा भी दुकानों का ठेका दिया जाता था। 2.5 दिन के झोंपड़े और अंदर कोर्ट से शुरू होने वाले मार्गों पर 250 से अधिक दुकानें ठेके पर दी जाती थी। वन विभाग के एक आला अधिकारी राजीव चतुर्वेदी, जो आज विभाग के सर्वोच्च पद पर हैं, उन्होंने विभाग के इस अवैध काम को रुकवा दिया। उनका मानना था कि वन विकास से ज़्यादा वन संरक्षण पर काम किया जाना चाहिए। ठीक इसके विपरीत पिछले लंबे अरसे से वन संरक्षण का काम ठप पड़ा हुआ है। वन विकास पर करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। यही वजह है कि जंगल कट रहे हैं। अवैध कब्जों का कारोबार विभागीय कारिंदों की देखरेख में फल फूल रहा है। जरा सोचिए कि तारागढ़ क्षेत्र में जब लोग बेतहाशा कब्जों का कारोबार कर रहे थे, तब वन विभाग क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था। आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके एक नहीं दर्जनों कब्जे हैं और वे वन विभाग के सहयोग से करोड़पति हो चुके हैं। यदि जिला प्रशासन वास्तव में क्षेत्र को कब्जा मुक्त करना चाहता है तो पहले वन विभाग के अजगरों की गर्दनें नापनी होंगी, फिर तारागढ़ के माफियाओं को गुनिया में लाना होगा। यदि इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। हो सकता है यहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी संचालित हो रही हों। देखना यह है कि उच्च अधिकारियों के मन में तारागढ़ को लेकर क्या चल रहा है। धन्यवाद। आज इतना ही।